दोस्तों नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10 का प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 15 को हल करें। तो आइए क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां इतना और इतना के nवें पद बराबर होंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या 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 कह रहा है, यहाँ से बता रहे हैं। कह रहा है दो को हमारा एपी दिया है, एक एपी यहाँ से है। पहले क्वेश्चन समझा रहे हैं। ठीक है, पहल का एपी है 63, कौमा 65, कौमा 67। ठीक है, एक एपी दे दिया यहाँ पर, एक और एपी दे दिया है दूसरा 3, कौमा 10, कौमा 17। अब यहाँ पर कह रहा है कि एन का कौन सा मान, मतलब यहाँ पर इसको A1, इसको A2, इसको A3। A1 बोले तो प्रथम पद, A2 द्वितीय पद, A3 तीसरा पद होता है। उसी तरह ये A1, A2, A3, मतलब एन का कौन सा मान ऐसा है, ठीक है, कि दोनों बराबर हो जाए। मतलब ये वाला इसका कौन सा मान आ जाए। मान लीजिए यहाँ 60 आ गया, यहाँ भी 60 आ गया। ठीक है, तो ये 60 किस नंबर पर आएगा, तो ये पूछ रहा है। लेकिन 60 तो आएगा नहीं, तो यहाँ हम मान लेंगे कि एन का अंतिमवा पद दोनों में बराबर है। ठीक है, तो यहाँ टी एन को एन कहते हैं, अंतिम पद एन, इसमें भी अंतिम पद एन आ गया है और यहाँ भी अंतिम पद एन आ गया। मतलब वही तो पूछ रहा है कौन सा मान एन के दोनों बराबर कर देगा। तो हम मान लेंगे अंतिमवा पद दोनों बराबर है। ठीक है, इस अंतिमवा पद, तो यहाँ से हल लिखेंगे। देखिए फिर से हम बना रहे हैं इसको, यहाँ से लिखेंगे हल। कैसे इसको हल करेंगे, माना अंतिम पद एन है। ठीक है, दोनों समीकरण के लिए अब एन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एन का फॉर्मूला पहलका एपी के लिए तो ए प्लस एन माइनस वन और डी, इसको समीकरण एक कर देंगे। अब इसके लिए भी एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब एक तरफ जब कोई भी क्वेश्चन, मतलब मैथ में ऐसा रूल होता है, एक तरफ दो समीकरण दिया रहता है, एक तरफ दोनों बराबर होता है, तो ये कट जाता है, ये बराबर हो जाता है। ए प्लस एन माइनस वन डी बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ऐसा नियम होता है मैथ में। अब ए एन डी इसमें भी हमको कह रहा है कौन सा पद बराबर होगा, मतलब एन निकाल देना है यहाँ से। ठीक है, तो देखिए सब में ए डी, इसमें भी ए और डी का मान रख देते हैं, इसमें भी ए और डी का मान रख देते हैं। ये पहलका समीकरण के लिए या दूसरा के लिए, मतलब ये पहलका एपी के लिए है या दूसरा एपी के लिए है। तो पहलका एपी के लिए देखिए ए बराबर क्या है, तो 63 प्लस एन माइनस वन डी। तो देखिए डी क्या है, तो देखिए डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है, 65 है, और माइनस A1 का मान कितना है, 63। तो 65 में से 63 घटाएंगे तो 2, तो डी का मान कितना हो जाएगा, तो 2, तो 2 यहाँ। अब इसमें देखिए ए, ये दूसरा एपी के लिए, तो ए बराबर ए का मान क्या है, 3 है, तो लिख देंगे यहाँ 3 प्लस एन माइनस वन डी। तो डी का मान क्या होगा, तो डी का फॉर्मूला होता है वही A2 माइनस A1, मतलब दूसरा में से पहला को घटाते हैं, तो 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, तो ये 7 हो गया। ठीक है, अब इसको सिंपल हल कर दे रहे हैं और यहाँ से n का मान आ जाएगा। तो देखिए ये 63 प्लस एन में 2 में गुणा करेंगे तो 2n माइनस 1 में 2 में गुणा करेंगे -2 बराबर 3 प्लस एन में 7 में गुणा करेंगे 7n, -1 में 7 में गुणा करेंगे -7, यहाँ गुणा है। ठीक है, 63 में से 2 काटेंगे कितना हो जाएगा, 61 प्लस 2n बराबर, देखिए 3 में से 7 नहीं ना जाएगा, तो 7 में से 3 घटाएंगे या बड़ा का चिन्ह देंगे। ठीक है, तो -4 -7 आप +3 करेंगे तो -4 प्लस 7n। ठीक है, अब यहाँ देखिए 61
एक 16 को एक तरफ करते हैं, अभी नंबर वाला को एक तरफ, तो 61, ये -4 है, बराबर के इधर लाएंगे तो +4, ये 7n, ये 2n है, बराबर के इधर कर देंगे -2n, 63 है 4 65, बराबर 5n में से 2n घटाए, 7n में से 2 को n काटेंगे तो 5n। यहाँ पर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 5n बराबर ये 65, ठीक है, n बराबर 65 बटन में 5 से इसको भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 13 बार में, तो n बराबर क्या होगा 13, तो यही 13 हमारा आंसर दे दिया, ठीक है। यही पूछ रहा है कौन सा मान बराबर हो जाएगा, तो ऐसे ही करते करते ये देखिए, अगर ये चल रहा है A1 A2 A3, तो A 13वां पद, ठीक है, इसमें भी A 13वां पद, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जांच करके दिखा दे रहे हैं, यहाँ देख लीजिए कि सही बराबर हो रहा है कि नहीं। जांच, ऐसे जांच करना नहीं है, हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं जांच। देखिए A 13 पद का, A 13 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 12D, पहलका AP के लिए है, ठीक है। तो पहलका AP में A कितना है, तो 63 + 12 अगुणे पहलका AP के D कितना आया है, तो पहलका AP के D आया है 2, यहाँ पर कर देंगे हम 2, इसको देखिए 63 + 12 दूनी 24, 63 और 24 को जोड़ेंगे 7, ये 87 हो गया, तो 187 आ गया ये, ठीक है। और दूसरा AP के लिए देखिए यहाँ पर, तो A 13 A + 12D फार्मूला, किसी का फार्मूला बनाता है तो D को एक कम करके लिखते हैं। अगर A 10 का फार्मूला बनाना है हमको, तो इसका A + 9D फार्मूला बनेगा। तो यहाँ देखिए A कितना है, तो दूसरा AP के लिए A दिया है 3 + 12, और दूसरा AP के D कितना है, तो 7 आया है, तो 7, यहाँ 3 + 10 से कितना होता है 84, देखिए 84 या 3 कितना हो जाएगा 87। तो देखिए दोनों में, इसमें भी 87 आया 13वां पद में, दूसरा AP में, पहला AP में भी 87 आया। यही तो पूछ रहा है किस नंबर पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो n 13 नंबर पर, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स।